बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयत फूड्स एंड आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो है ना आपके लिए व्लॉग लेके आई हूँ जिसके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अब मैं जो है ना हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा व्लॉग शेयर किया करूँगी, बाकी मैं रेसिपी शेयर किया करूँगी और उसके बाद शॉर्ट्स क्लिप जो है ना आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो आपने क्या करना है ना, वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए, ताकि जो है ना आप कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो मिस ना कर सकें। तो आज व्लॉग में क्या शेयर करने वाली हूँ, मैंने आज बनाई है नली निहारी। और उसके अलावा जी आज मैं आपको बच्चों के लंच बॉक्सेस में मैं क्या देती हूँ, आज फुल डे जो है ना वो रूटीन भी शेयर करूँगी। कितना बिजी जो है ना वो डे गुजरता है मेरा, और जो है ना कितना जो है ना मैं फ्री रहती हूँ। तो आज सारा कुछ जो है ना आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है ना, वीडियो को फिर से जो है ना फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए। तो इसके साथ ही जी चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये संडे का थोड़ा सा क्लिप है। संडे को मैं क्या करती हूँ ना, बच्चों को जो है ना ऑयलिंग वगैरह ज़रूर करती हूँ। सारा हफ्ता जो है ना वो टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे बेचारे सुबह जाते हैं स्कूल में, खाना शाना दोपहर में खाते हैं और उसके बाद फिर से पढ़ने चले जाते हैं, फिर शाम में कार साहब आ जाते हैं और फिर थोड़ा बहुत खेलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो बस फिर पूरा हफ्ता जो है ना वो मैं इनको ऑयलिंग नहीं करती हूँ, और सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है। तो फिर उन 2 दिनों में जो है ना मैं इनको खूब ऑयलिंग करती हूँ, तो ताकि जो है ना इनके बाल जो है ना हेल्थी रहें। तो उसके अलावा जी ये देखें, यहाँ पे नेक्स्ट मंडे स्टार्ट था, और ये रात के खाते पीते पांडे जो थे ना वो मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। लेट नाइट जब खाते हैं तो वो फिर पड़े रहते हैं। वैसे तो मैं नहीं रहने देती, लेकिन आजकल मसरूफियत इतनी बढ़ गई है मेरी कि मैं फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो बस फिर वो एक आध रह ही जाता है। वो इकट्ठे करके रखे थे। उसके बाद आज बच्चों को बना के दे रही हूँ मैं पराठे। तो ये पराठों की रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है। कुछ लोग नए होते हैं तो फिर उनके लिए, और इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट भी दूंगी। और हर दफ़ा जो भी रेसिपी लेके आती हूँ मैं, वो हमेशा जो है ना उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी मैदा। यहाँ पे आज मैं क्या हो कि जितना पिया है ना, आज एक ही दफ़ा मैं काम निबेड़ दूँ। और देखें, पहले तो मैं 1 कप या 2 कप से बना लेती थी, और जो 7-8 बचते थे वो फ्रीज़ कर लेती थी। लेकिन आज मैंने कहा चलो 1 किलो का ही बना लेते हैं। 1 किलो यहाँ पे मैदा ले लिया था। हाफ़ किलो जो है ना वो मैंने घर का आटा ले लिया था, गंदम का पिसा हुआ। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच है ना वो जाएगा नमक, और 2 चम्मच मैं इसमें अंदर चीनी डाल दूँगी। चीनी से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है चाय के साथ खाने का। और उसके बाद इसमें जाएगा जी घी भी 2 चम्मच डाल देती। नीम गर्म पानी डालते जाएंगे, हल्का, जिसको कहते हैं ना बस आप फिंगर लगा लें तो बस वो जो है ना हल्का सा नीम गर्म हो, या हम आप रूम टेम्परेचर पे भी जो है ना वो डाल सकते हैं। फिर एक बीटर ले लिया था, बस इसकी वजह से मैं क्या हाथ वाला तो काम नहीं है, तो एम ही हाथ थक जाएंगे आज मैंने एक्स्ट्रा ही जो है ना वो काम कर लिया। तो ये बीटर ही जो है ना यही अच्छा है। बस बीटर से मैंने इसकी एक लिक्विड सी डो बना ली थी। फिर आसे पास भी गंद फैल फूल जाता है, तो उसको भी मैंने साथ साथ ही क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने कहा बाद में करने से, पता है बच्चे हैं छोटे छोटे, फिर ना इधर उधर हाथ लगते रहते हैं, और जो है ना वो काम फैलता फैलता फैल जाता है। अच्छा, फिर मैं साथ साथ ही जो है ना मैं काउंटर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ले लिया एक पैन, नॉन स्टिक पैन ले लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। यहाँ पे एक स्पून की मदद से, जिसको डोंगा कह लें, चाय वाला डोंगा कह लें, उसकी मदद से ये डाल लेंगे। और इस तरह जो है ना इसको नीचे से मैं स्पैचुला की मदद से हटा लूँगी। तो बस इसी तरह जो है ना हम इसको पका लेंगे। अभी मैं इनके लिए फ्रेश बना रही हूँ, और ये मेरा 1 चमचे नाल काम नहीं से बनया, तो मैं क्या चलो आइयो फिर तुसी भाजी दूसरे नाल ही हिलना है, तो फिर मैं तेन दूसरा चमचा ही फड़ लैनी हाँ तो यहाँ पे देखें, फिर मैंने इसको पलटा। फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, जो भी आपको पसंद है वो लगा लें। और बस फिर आम पराठे की तरह बस इन्हों तुसी ना फेरते जाना इनको मुमियाँ शुमियाँ दे के। तो जैसे ये क्रिस्पी सा हो जाएगा तो जनाब ये डन है। बच्चे क्या बड़े क्या, सभी बड़े बच्चे बड़े बूढ़े सभी जो है ना इस पराठे को बहुत मज़े से खाते हैं, कि चाय के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। तो इसी तरह बस फिर मैं इसको दोबारा से किस तरह पराठा बनाऊंगी। अगर आप घी लगा के फ़ौरन बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, टिश्यू की मदद से या किसी किचन रुमाल से ना इस पैन को आपने साफ़ कर लेना है, ताकि घी ना रहे। और अगर ऊपर घी रह गया तो फिर आपका पराठा जो है ना ऊपर फैलेगा नहीं। ये भी एक पराठा बनाने की टिप है। टर्टीला रैप भी इसी तरह बनते हैं, और ये देखें उनका इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग होते हैं। तो बस ये बच्चों को मैंने दे दिया था नाश्ता। बच्चों को 6:30 बजे, पौने 7 बजे तक मैं जगा देती होती हूँ, तो फिर वो नाश्ता आराम से ईजी से कर लेते हैं। 8 बजे तक ऑटो वाला आ जाता है, तो 8:15 बजे उनका स्कूल लगता है।
फिर उनका लंच तैयार कर रही थी। लंच में आज अंडे को मैंने फेंटी शेंटी लगाई नमक और मिर्च डाल के, फिर इन्हें पलटिया, ऊपर तवे के ऊपर डाला, फिर पलट पुलट के। और ये देखिए यहाँ पे मैं अंडे वाले सैंडविच बनाऊंगी। और रोज़ डेली यही होता है कि आज इनको लंच में क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। कल ये दिया था, आज तो ये नहीं खाएंगे, वापस ही आएगा। तो फिर डेली के डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है। फिर मामा भी की करें, मामा ने कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाने होते हैं ना। मैंने यहाँ पे सॉस बना के रखी हुई थी, रात हमने बर्गर लेट नाइट खाए थे और वही सॉस बची हुई थी। मैंने वही क्या किया ना, वही इसके ऊपर लगाई। और ये देखिए अंडा फ्राई करके लगाया, साथ में केचप ऊपर डाल दें तो इनको हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। और ये देखें जी माशाल्लाह काट कुट के तो कितने मज़े के बन गए हैं। तो बच्चों को बड़े पसंद आए थे और जो है ना मज़े से जो है ना आज बिल्कुल फिनिश करके आया। तो बल्कि इस्माइल कह रहा था मम्मा आज सैंडविच बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें खाते हैं। मेरे बच्चे जब से स्कूल जा रहे हैं, मैं कहती साढ़ा दौर सी ना तो अम्मियाँ कुछ भी दे देंदियाँ सी लंच, तो हम खुशी खुशी ले लेते थे। आज के बच्चे रोटी सालन तो लेके ही नहीं ना जाते, ऐसे गंदी आते हैं हम लोगों ने खुद ही डाल दी हैं इनको तो खुद ही फिर अब हम लोग तंग होती हैं। तो अब क्या करें, ये करें वो करें। उसके बाद बच्चों को रेडी शेडी कर दिया था, बच्चे चले गए थे स्कूल। और कपड़े वगैरह उनके रात में मैं जो है ना वो करके रख लेती हूँ प्रेस, कभी कभार सुबह को भी कर लेती हूँ। टाइम इतना होता है मेरे पास, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। उसके अलावा जी ये देखें यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए ओट्स बना लिए थे। हस्बैंड को जो है ना वो मैंने ये पंजीरी, एप्पल और एक अंडा दे दिया था। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। इस तरह का ब्रेकफास्ट जो है ना मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये हेल्थी होता है और मुझे जो है ना कोई सुस्ती वस्ती नहीं होती है। अगर मैं पराठा खा लूँ तो सारा दिन मेरी अक्खां ही नहीं खुलती फिर आ जाते हैं जी किचन में। आज मैं बना रही हूँ नली निहारी। और क्योंकि इस्माइल मुझे कह के गया था कि मम्मा आज मुझे जो है ना वो निहारी बना के देना। तो फिर बस माँ की नखरा की नौकर की नखरा की, बच्चों के लिए सारा कुछ करना पड़ता। बस फिर मैंने प्याज भी छिले चुले काटे कुटे काट के इनको सुटिया मैंने एक पांडे में और उसमें ऑयल भी रोड़ दिया। जब तक वो प्याज जो थे ना वो गोल्डन ब्राउन होने थे, मैं क्या चलो पराठे में जो है ना इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब ठंडे भी हो गए हैं। तो इनको मैंने बना लिया था। उसके बाद मैंने जो है ना निहारी पकनी रखी, तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा चलो बच्चों के आने तक जो है ना वो पक जाएगी। बस इनको मैं बटर पेपर काट लूँगी। तो इसी तरह मैं इनको जो है ना इनके ऊपर नीचे जो है ना बटर पेपर रख के तो इनको फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह जो है ना मुझे ये फ्रीज़ किए हुए पराठे जो है ना वो निकालने मुश्किल नहीं होंगे, आसानी से मैं निकाल सकूँगी अगर मैं इनको इकट्ठा एक ही तरह बस इसी तरह मैं ऊपर रख दूँगी। इनमें बटर पेपर नहीं यूज़ करूँगी तो ये फिर आपस में जुड़ जाते हैं और बाद में टूट भी जाते हैं क्योंकि ये अकड़ जाते हैं जब फ्रिज में से बाहर निकालें। तो बस इस तरह मैं इनको रखूँगी। आज वाह ढेर सारे मैंने भी पराठे बना लिए। मैं क्या जब बन गए मैं क्या हाय अल्लाह आज तो मैं इंतहा ही कर देती है तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो है ना ये माशाल्लाह महीना भी गुजर सकता है इनसे। तो उसके बाद फिर ये मैंने जो है ना बलाई को जाग लगाई हुई थी। मैं क्या चलो जी आइयो ਤੁਹਾਡਾ भी काम कर लेने। फिर मैं क्या हुन लग दिया तो एनू भी मैं ना आसे पासे करा क्योंकि फिर मैंने आलकस कर दी या सुस्ती कर दी तो ये भी पड़ी रह जाएगी। तो क्योंकि आज मुझे किचन के यही काम करने थे तो मैंने फिर इसकी बलाई शलाई निकाल के मक्खन वगैरह निकाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। साथ साथ मैंने जो है ना वो निहारी पका ली थी। यहाँ पे जी गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज। और यहाँ पे मैं निहारी बनाने की आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बताती चलूँ कि आपने ना जब प्याज को ब्राउन करना है ना बेशक आपने निकालना ही एंड पे डालना ही, या आप बस पड़ा हुआ है तो आप कह रही हैं कि मैं फ्राई नहीं करूँगी। जब भी निहारी बनाए ना उसके लिए आप प्याज ज़रूर फ़ौरन से फ्रेश फ्राई करें क्योंकि उसी ऑयल में हमने ना गोश्त को भूनना होता है और उस ऑयल में प्याज का जो है ना वो टेस्ट रह जाता है। उससे निहारी का बहुत मज़े का जायका आता है। मैंने इससे पहले जो है ना मेरे पास प्याज पड़ी हुई थी तो मैंने फिर उस ऑयल को ब्राउन नहीं किया, उसको प्याज को ब्राउन नहीं किया। तो मैंने सादे तेल में जब मैंने गोश्त को ब्राउन किया तो उसका वो मज़े का जायका नहीं आया था। तो फिर इसलिए जो है ना मैं निहारी का प्याज हमेशा तभी ब्राउन करती हूँ, बेशक पड़ा भी होना फिर भी मैंने ब्राउन कर लेना होता है ताकि इसका मज़े का जायका आए। और ऊपर से मैं बनाती हूँ जी नली निहारी का जायका और ही मज़े का है। और ये वैसे भी इंडियन एशिया की समझ लें, एशिया की मशहूर तरीन जो है ना ये डिश है। और यहाँ पे मैंने जो है ना प्याज निकाल के उसके बाद गोश्त को मैंने ब्राउन कर लिया था। जैसे ही वाइट सा हो जाएगा तो आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है। और मैंने यहाँ पे 3 क्यूब्स डाले हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून वो बनते हैं। उसके बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी, मसाले बेसिक मसाले ही जाएंगे। और मैं यहाँ पे साशे इस्तेमाल कर रही हूँ नेशनल का, वो एक इसके अंदर डालूँगी उसमें क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉर्मल स्पाइसी सा चाहिए था तो मैंने फिर घर के मसाले इसमें डाले थे। बस फिर इसको मैंने भून लिया था अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट। फिर मैंने इसको प्रेशर में शिफ्ट कर दिया था और ताकि मैंने कहा ये गल जाए।
बच्चों ने आ जाना। उसके बाद थर्ड मैं आ गई थी अपना काम करने, वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी होती है। तो मैंने कहा अभी 10 से 15 मिनट मेरे पास हैं, तो फिर चलो मैं ये कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे बैठ के आके, और तब तक वो जो है ना, जब आपकी विसल चल जाए प्रेशर की, तो आपने टाइम नोट कर लेना है, और उसके बाद उसको 30 मिनट के लिए पकाना है, ताकि जो है ना उसकी बोंग वगैरह जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना अंदर से वो पक जाए और गोश्त वगैरह भी गल जाए। तो मेरे पास ये टाइम था, तो मैंने कहा ये भी टाइम वेस्ट ना करूं, तो जो है ना मैं ये भी कर लूँ। उसके बाद फिर उसे मैंने ये देखे, इसको मैंने एक पतीले में शिफ्ट कर दिया था। इसको मुझे मेरे पास प्रेशर कम सा छोटा था, तो फिर मैंने उसमें पानी उतना ही डाला था जितने में वो गल जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल के इसको मैं पका लूँगी, जब तक ये इसको 15 से 20 मिनट और पकाऊँगी। जब तक जो है ना वो निहारी का शोरबा पक रहा था, तो मैंने कहा इसको आटे को मैं डाल लेती हूँ। आटा डालने की भी यहाँ पे ट्रिक आपको बताती चलूँ। कुछ लोग ऐसे ही इसको मिक्स करके ना आटे को बीच में डाल देते हैं, और उसको वो आटा जो है ना नीचे बैठ जाता है, और वो जो है ना उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है निहारी में से। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना, और आपने क्या करना है ना, इसको अच्छे तरीके से इसका एक लिक्विड सा बना लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, साथ साथ बताती जाऊँगी। और बताते चलो, यहाँ पे मैंने 1 कप आटा ले लिया, या 100 ग्राम आप ले लें। 1 किलो बीफ की जो है ना वो मैं निहारी बना रही थी। तो यहाँ पे 1 किलो जो है ना वो बोनलेस था, और जो है ना तकरीबन 1 किलो ही बोंग थी। आप जो 2 किलो कह लें। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे मैं बताती चलो, ये टिप है इसकी। आपने या तो मलमल का कपड़ा ले लेना है, या बारीक छाननी ले लेनी है आपने, उसमें इस आटे को छान लेना है। इसमें जो बड़ी वाली गुठलियाँ या कुछ भी रह जाएगा ना, तो वो सारा जो है ना इसके अंदर निकल आएगा। और फिर उसके बाद फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसमें डालते जाएंगे, और चमचे के साथ आपने हिलाते जाना है। आपने बिल्कुल भी जो है ना इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ देंगे, तो ये नीचे आटा लग जाएगा, और फिर पूरे सालन का सत्यानाश हो जाना है, और फिर सारे ने कहना है जो आटे की स्मेल आती है। कुछ लोगों की, क्या मेरे खुद के रिलेटिव जो है ना वो यही कंप्लेन करते हैं कि आज भी मेरे ना कॉल आई हुई थी तो मैं सुन रही थी, तो मेरी वो जो है ना जो है मेरी देवरानी, वो मुझे कह रही थी कि आप लोग निहारी बहुत खाते हैं, तो मुझे तो पसंद नहीं है, उसमें आटे की स्मेल आती है। तो मैंने कहा ये बनाने में कभी ना किसी किसी को ट्रिक आता है। तो वो क्या करते हैं ना, यही यहाँ पे मिस्टेक करते हैं ना, कि वो आटा चम्मच नहीं चलाते, वो नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह अगर आप मेरी टिप यूज़ करेंगे ना, तो आटा कभी भी नीचे नहीं बैठेगा, और कभी भी आटे की स्मेल नहीं आएगी। साथ ही घी भी तैयार हो गया था, उसके अंदर मैंने जो अनियन फ्राई की हुई थी ना वो डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया था। थोड़ी सी आपने देख ली थी, वो थिक हो गई थी। अब 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी, और साथ साथ जो है ना उसको मैं चेक करती रहूँगी, आपने चम्मच चलाते जाए। तब तक जो है ना मैं इसके इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लूँगी। मेन जो है ना ये चीज़ है कि आपने इसके ऊपर डालने के लिए क्या है, वो तो एक सालन है। अब मज़ा जो निहारी का आना है ना, वो इन मसाला जात से आना है। तो ये देखिए फ्रेश मसाले जो है ना वो मैंने काट लिए थे, और बस उनको भी रख लिया। अब जो है ना मैं के साथ नाल नाल देसी घ्यो भी त्यान वहा दा, ए भी ना कितने जाम जावे मैंने कहा ये भी साथ ही छान लेती हूँ, इसको भी साथ ही छान लिया। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना अदरक मैंने बारीक बारीक काट ली थी, और उसके बाद चाट मसाला भी मैंने रख लिया। ये पूरी 1 मिनट ट्रे तैयार कर ली थी, जिसको जितना चाहिएगा वो अपने बोल में डालेगा और खा लेगा। तो ये देखिए, ये इसके लवाजमात होते हैं, और इन्हीं का नाम होता है निहारी एंड पे। और बहुत ही मज़े की बनी थी, बच्चों ने भी बहुत पसंद की थी, और हस्बैंड तो आज खैर आए ही शाम को थे, और उन्होंने भी बहुत पसंद की थी। फिर हमने वेट कर करके तकरीबन 3 बजे हमने खाना खा लिया था। तो मैंने कहा आज हस्बैंड काफ़ी लेट है, तो चलो जो है ना आज हम अब इतना, वो तकरीबन रात को 6 बजे आए थे, तो फिर इतना तो वेट नहीं ना हो सकता था। फिर हमने 3 बजे खाना खा लिया था। और ये देखें माशाल्लाह, जिस दिन बच्चों का ये पसंदीदा सालन बना हो ना, मैं कहती हूँ 80 घूरियाँ पा पा के उन्होंने रोटी खवाई दी अगे पिछे, तो जिस दिन उन्होंने पसंद का सालन बनया हुए ना, तो खुद ही बार बार मांगी जाते हैं। और इतनी मज़े का बना हुआ हो, माँ वे एहो जी मैं अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं कह रही, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा उनकी पसंद का ख्याल रखती हूँ। और जो है ना मैं वो जो मुझे कहते हैं मैं वही खाना बनाती हूँ, ताकि मेरे बच्चे जो है ना अच्छे से जो है ना वो खाना खा सकें। सभी माएँ ऐसे ही करती हैं। तो अल्लाह ताला माओ को भी सलामत रखे, बच्चों को भी सलामत रखे। मैं कहनी हाँ बच्चों नाल ही रौनक होंदियां ने, ते मां नाल ही रौनक होंदियां ने। जिस घर च मां नहीं ना, तो वो वेड़ा ही सुनना होंदा है। तो जिस घर में बच्चे नहीं है ना, तो वो माँ के लिए जो माँ लिए वो वेड़ा सुनना होंदा है। तो इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को अल्लाह ताला बाप को भी तंदुरुस्ती दे, शफा दे, क्योंकि माँ बाप से ही घर होता है, बच्चों से ही घर होता है, बच्चों से रौनक होती है। माँ की दुनिया बच्चे होते हैं, और बच्चों की दुनिया माँ बाप होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, इनकी खुशियाँ नसीब करे, और सबके औलादों के नसीब अच्छे करे। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आपने जो है ना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे इसी तरह आपके कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज मिलते रहें, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती हूँ। इसके साथ ही अल्लाह।